नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं और इसमें 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपको देता हूं, जो कि किसी भी एग्जाम जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं बॉयलर का, उससे रिलेटेड कोई भी आईटीआई या जो भी पावर इंजीनियर का, बॉयलर ऑपरेटर का, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन मेरे सामने है कि बॉयलर की माउंटिंग्स क्या होती है। तो बॉयलर माउंटिंग्स किसको कहते हैं कि बॉयलर की सेफ्टी के लिए जो जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जो 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 जितने भी पॉइंट लगाए जाते हैं, जो भी हम डिवाइस लगाते हैं बॉयलर की सेफ्टी के लिए, उसको हम माउंटिंग बोलते हैं। और अब इसमें जो है कि इनका दूसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि बॉयलर माउंटिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि इनका पर्पस क्या होता है, क्यों लगाते हैं। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि उसकी सेफ्टी के लिए, हम बॉयलर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हम बॉयलर माउंटिंग्स नहीं लगाएंगे तो वो अनसेफ होगा और उसको नहीं चलाया जा सकता लीगली। आप बॉयलर को नहीं चला सकते बगैर बॉयलर माउंटिंग के। तो इसलिए ये बॉयलर माउंटिंग जरूरी होती है और यही इनका पर्पस होता है, सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सेफ्टी वाल्व क्या होता है। सेफ्टी वाल्व एक वाल्व होता है जो कि बॉयलर के ऊपर या उसमें बॉयलर में लगाया जाता है और ये बॉयलर को ओवर प्रेशर से बचाता है कि अगर मान लीजिए कि बॉयलर में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो वो प्रेशर, इससे पहले कि उसका बॉयलर का एक्सप्लोजन हो, वो सेफ्टी वेल खुल जाता है और उससे स्टीम निकल जाती है और उसके एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है। और वो लीगल भी है। ये हर जगह जहां भी आप जाएंगे तो रेगुलेशन में तो आपको यही बताया जाएगा कि इसका होना बहुत जरूरी है और उसको चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें मैं देखता हूं कि वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है। वाटर लेवल इंडिकेटर, तो वाटर लेवल, क्योंकि पानी पानी जो होता है बॉयलर के अंदर होता है और टैंक में होता है, तो अगर पानी का लेवल पता होना बहुत जरूरी है ऑपरेटर को, क्योंकि अगर उसको लेवल का पता नहीं होगा और मान लीजिए उसमें पानी है ही नहीं, तो बॉयलर नष्ट हो सकता है, बॉयलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है और वहां पे जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए बॉयलर के पानी के लेवल को पता करने के लिए हम बॉयलर जो जो उसका लेवल इंडिकेटर लगाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि उसमें कितने लेवल पे पानी है। अगर कम है तो हम उसमें डाल सकते हैं और अगर ज्यादा है तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो उसको निकालना भी पड़ता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर गेज क्या हो। अब प्रेशर गेज जो होता है वो बॉयलर के अंदर, क्योंकि बॉयलर के अंदर स्टीम बनती है, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि उसके अंदर कितना स्टीम प्रेशर, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कुकर है तो उसके अंदर हमें अगर पता ही ना लगे कितना प्रेशर है तो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए बॉयलर का भी वही हिसाब है कि अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो इससे पहले कि हमें वो पता ना लगे, तो इसलिए जो इसको जो प्रेशर गेज होती है उसमें वो एक राउंड नीडल होती है उसमें, और डायल के अंदर नीडल होती है, उससे पता लग जाता है कि कितना प्रेशर है। अगर ज्यादा प्रेशर है जो कि ओवर हो गया है तो हमें उस प्रेशर को कम करना होता है, और अगर कम है तो हमें उपयोग के लिए जैसे हमारी जो भी यूज है जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से हम प्रेशर सेट करते हैं। तो ये प्रेशर गेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक पार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि फीड चेक वाल्व क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब भी आप एग्जाम में जाएंगे और इंटरव्यू दें, तो ये फीड चेक वाल्व क्या होता है। ये होता है जो कि बॉयलर में जहां पे बॉयलर के अंदर पानी जाता है उसके पीछे ये लगा होता है। तो ये बॉयलर, इसका काम क्या होता है फीड चेक वाल्व का, कि ये वन वे वाल्व होता है, स्टॉप वाल्व भी कहते हैं इसको। तो ये बॉयलर के अंदर पानी जाने तो देता है लेकिन बॉयलर के अंदर से पानी बाहर नहीं आने देता। तो इसलिए ये भी एक सेफ्टी इशू है, क्योंकि जो है वो बॉयलर के अंदर पानी जो है वो हमें पता है कि बॉयलर के अंदर पानी का लेवल एक चाहिए। तो अगर इसलिए ये पानी को वहां पे पीछे को नहीं लौटे देता। तो इसीलिए इसका जो है इसका भी उपयोग है, तो ये भी सेफ्टी के लिए, तो इसीलिए जो है ये लगाया जाता है।
अगला एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है। तो ब्लो ऑफ कॉक जो होता है वो बॉयलर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं बॉयलर के जो नीचे पानी में टॉप बॉटम के अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज होती है, स्लज हो जाती है, तो ये उसको बाहर निकालता है। तो ब्लो ऑफ कॉक ये पार्ट है उसका। अगला है फ्यूजिबल प्लग क्या होता है। फ्यूजिबल प्लग, तो फ्यूजिबल प्लग ये भी जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी के सारे जितनी भी माउंटिंग्स है वो सेफ्टी के लिए होती है। तो फ्यूजिबल प्लग होता है कि अगर बॉयलर के अंदर पानी कम हो जाता है, जैसे बॉयलर के टैंक के अंदर अगर पानी कम हो गया, तो ये क्या करता है कि जब क्योंकि पानी में ये पानी के लेवल के अंदर डूबा होता है, तो अगर जब पानी का लेवल नीचे आता है और ये बगैर पानी के होता है, तो ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर जब हीट है तो उससे ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके ये वहां पे स्टीम पास कर देता है अंदर, और जिससे कि जो अंदर की जो हीट है वो जो है वो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ये भी जैसे मैंने कहा ये भी सेफ्टी के लिए है। तो ये बहुत जरूरी, ये फायर ट्यूब बॉयलर में हमेशा पाया जाता है। अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्टॉप वेल्व, इसका भी है कि स्टॉप वेल्व क्या होता है। स्टॉप वेल्व जो है वो स्टॉप वेल्व क्या होता है, वो ये बॉयलर के ऊपर लगा होता है कि जैसे स्टीम बनती है बॉयलर के अंदर, तो उसके बाद जब स्टीम बाहर जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ताकि कि उसको कितनी स्टीम बाहर जाएगी उसको कंट्रोल करता है, और इसको स्टॉप वेल्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि माउंटिंग्स और एक्सेसरीज में क्या फर्क है। तो माउंटिंग्स के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि माउंटिंग्स जो है वो सेफ्टी के लिए होती हैं। जितनी भी माउंटिंग्स लगाते हैं बॉयलर में वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं। और एक्सेसरीज जो होती है वो बॉयलर को एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा उससे हमको जो प्रॉफिट मिल सके, उससे हमको ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिल सके, इसलिए हम ऐसे एक्सेसरीज लगाते हैं। इसके बारे में मैं अगले अपने यूट्यूब में बात करूंगा कि एक्सेसरीज क्या होती हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है कि बॉयलर माउंटिंग्स और एक्सेसरीज में क्या अंतर है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि माउंटिंग सेफ्टी के लिए और एक्सेसरीज जो है बॉयलर के अंदर वो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होती है। आप ये याद रखें, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, कहीं भी आप जाएं और इंटरव्यू में जाएं तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि अब ये क्वेश्चन एक दोबारा रिपीट हुआ कि माउंटिंग्स क्यों जरूरी होती है। तो माउंटिंग्स जैसे हम बात कर रहे हैं कि माउंटिंग इसलिए जरूरी होती है कि हमें बॉलर को सेफ रखना है, इसलिए जरूरी है हमको जितनी भी, क्योंकि हम बॉलर की सेफ्टी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बॉलर जो है वो जो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए और कुछ मतलब वो हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए उससे हमारी जान माल की और लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सब चीज को सेफ रखने के लिए हम ये बॉयलर माउंटिंग्स लगाते हैं, बॉयलर की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, जितने लोग वहां पे चारों तरफ हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम बॉयलर की माउंटिंग्स लगाते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जबकि और इसको आप याद रखें। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आया कि सबसे इंपॉर्टेंट माउंटिंग्स क्या है। अब ये एक बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी सारी जो जितनी भी माउंटिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है, कोई उसमें ये नहीं कि कम। लेकिन हाँ, अगर उनको बताना ही है आपको, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेफ्टी वाल्व है। क्योंकि सेफ्टी वाल्व इसलिए होता है क्योंकि अगर स्टीम को कंट्रोल करना है, स्टीम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसमें हम सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। और इससे पहले कि बॉयलर ज्यादा स्टीम से फट जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, वो स्टीम जो है वो सेफ्टी वाल्व के थ्रू निकल जाती है, तो इसलिए हम उसको सेफ रख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो माउंटिंग्स है वो सेफ्टी वाल्व है। इन 12 क्वेश्चन का आप ध्यान रखिए, ये कभी आप भूल नहीं सकते एक बार अगर आपने इनको समझ लिया। और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में अब एक्सेसरीज के बारे में बात करूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।